It's the end of 2024 and I have collected a lot of products that I have used and I have saved some of them. So I will do an empties video. Mini review भी दे दूंगी मैं. Here are all of the things that I have collected so far in the whole year. ये सारी चीज़ें नहीं हैं, जितनी चीज़ें मुझे याद रही सेव करना मैंने उतनी सेव कर दी. फर्स्ट ऑफ ऑल बॉडी केयर. आई हैव ओनली अ फ्यू ऑफ द बॉडी केयर ऑप्शन. फर्स्ट थिंग इज वैसलीन लाइट हाइड्रेट बॉडी लोशन है. आई थिंक अभी तक का मैंने जितने यूज़ किया उसमें से सबसे बेस्ट यही है, क्योंकि ये बहुत लाइट वेट है तो गर्मी में भी, इनफैक्ट मैंने गर्मी में ये ज़्यादा यूज़ किया है. आई हैव 2 bottles of this Vaseline, so I think this tells you how much I like it. Body yogurt from Plum. The flavor is lychee cuddle. Body yogurt was good. It wasn't sticky. It was nourishing, but I didn't really enjoy this fragrance. Another body butter that I used was again by Plum, which is this Vanilla Vibes body butter. I really enjoyed it. Lychee cuddle से तो much better है ये. इसका आप हालत पे मत जाना, क्योंकि ये बॉडी वॉश है तो बाथरूम में पड़ा रहता है, इसीलिए ये सब ख़राब हो चुका है. ये बॉडी शॉप का ब्रिटिश रोज़, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी फ्रेगरेंस. बाकी तो बॉडी वॉश जैसे काम करता है वैसे ही करता है ये, बस इसका फ्रेगरेंस इज़ वेरी नाइस. ठंडियों के लिए बहुत अच्छा है. ये प्लम का है शावर क्रीम, बट इतना मुझे अच्छा नहीं लगा. प्लम के जो शावर जेल्स हैं वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं. एक और बॉडी वॉश है जो मैं फ्री मिला था, द लव कंपनी का जैपनीज चेरी ब्लॉसम. इट वॉज ओके, मैंने यूज़ कर लिया क्योंकि मुझे ख़त्म करना था. आई वुड नॉट परचेज इट अगेन. ठीक ठीक लगा मुझे, इतना कुछ खास नहीं लगा. अनदर बॉडी प्रोडक्ट इज़ दिस deodorizing पिट क्रीम, बेसिकली रोल ऑन का वो जो क्रीम बेस होता है. इट वॉज ओके. आई डेंट थिंक कि इसने कुछ ज़्यादा किया. तो अनदर प्रोडक्ट दैट आई यूज, जिसकी पैकेजिंग मेरे से खो गई है, बट मतलब मेन जो था प्रोडक्ट वो खो गया, इसकी पैकेजिंग रह गई है, विच इज़ केमिस्ट एट प्ले का अंडर आर्म रोल ऑन. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. दूसरा मंगा भी लिया है मैंने, ये करता है वर्क. बॉडी मिस मेरे को मिले हैं प्लम बॉडी लविंग का एवरीथिंग प्लम वनीला वाइब्स ट्रिपिंग मिमोजा. तीनों फ्लेवर फ्री मिले थे मुझे, मैंने तीनों यूज़ कर लिए एंड तीनों आई लव. मेरी मानना तो आप वनीला वाइब्स पे जाना, क्योंकि वेरी गुड इट इज़. पूरी वनीला फ्रेगरेंस ही प्लम की बहुत अच्छी है. नाउ आई सी अ लॉट ऑफ स्किन केयर. बहुत स्किन केयर है मेरे पास. वन मेकअप रिमूवर दैट आई एंजॉयड वॉज दिस प्लम का छोटा वाला ट्रैवल वेरिएंट है जो मुझे मिला था, बट वो जो बड़ा वाला डब्बा है वो अभी भी पड़ा हुआ है, वो ख़त्म हो चुका है. तो आई रियली एंजॉयड दिस. मैं यही यूज़ करती हूँ अभी भी. फेस वॉशेस, सिंपल का फेस वॉश. ये छोटा वाला ट्यूब है, बड़ा वाला ट्यूब अभी मेरे बाथरूम में पड़ा हुआ है, तो आई एम करेंटली यूजिंग इट. वेरी नाइस. 10/10. मेरा मॉर्निंग फेस वॉश है. जब मैंने मेकअप नहीं किया होता है तो मेरा नाइट फेस वॉश भी यही है, बट मॉर्निंग में ही ज़्यादातर मैं इसको यूज़ करती हूँ, ऑलमोस्ट एवरी डे. वेरी गुड. सेकेंड मोस्ट यूज फेस वॉश इज़ दिस. पूरा खाली है, हिमालय प्योरीफाइंग नीम फेस वॉश. इसका भी दूसरा बॉटल मेरे पास पड़ा हुआ है बाथरूम में. ये मेरा नाइट फेस वॉश है. अभी मैं इसको यूज़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरी स्किन थोड़ी ड्राई हो चुकी है, तो अब मैं दूसरा फेस वॉश यूज़ कर रही हूँ. बट दिस इज़ माई नाइट टाइम फेस वॉश, स्पेशली गुड फॉर एक्ने प्रोन स्किन जो कि मेरी है. और मेरी ऑयली स्किन भी थी पूरा टाइम तक, बस अभी हो गई है पता नहीं कहाँ से ड्राई, बट गुड फेस वॉश. Another good face wash is that Foxtail Duet Cleanser. Very nice. मॉर्निंग नाइट आप कभी भी यूज़ कर सकते हो. इसके साथ आपको मेकअप क्लेंजर की अलग से ज़रूरत नहीं है, विच इज़ अ प्लस पॉइंट. ट्रैवलिंग के लिए बहुत अच्छा है, बट ट्रैवलिंग के मैं इसके पाउचेज ले जाती हूँ जो मुझे फ्री में मिल जाते हैं अपने ऑर्डर्स के साथ, क्योंकि इसकी पैकेजिंग थोड़ी सी स्टर्डी नहीं है. बट ओवरऑल प्रोडक्ट 10/10. These 3 फेस वॉशेज़ आर लिटरली माई गो टू, क्योंकि ये तीनों अलग काम करते हैं और तीनों बहुत अच्छे हैं. लेट्स कम टू सीरम्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई कैन सी दिस Foxtail. A lot of Foxtail and Plum products are there because I genuinely enjoy those. Plus they are Indian brands, so I love supporting them. This is Foxtail Rapid Spot Reduction Drops. Didn't really work that rapidly on my spots, but it was a good one. But I would not repurchase it again because I have another serum that really works well for the spots. It was a good one, you can check it out, but I would not purchase it again. Another Foxtail serum is this vitamin C serum. This was also very good. This genuinely helped with my spots, but I have another better serum of vitamin C from Plum.
I really liked it. I think this is the best vitamin C in the market. ये भी बहुत अच्छा है, but I think this slightly performs better than this one, so I would purchase this again, and I've already purchased so many bottles of it. But Foxtail one is also a good one. You can give it a try. And for Plum, I will show you how many I have of these. I have 4 of these that I have already emptied out, and I will buy it again. This with the combination of this sunscreen, the Dermaco one, performs like magic. But sunscreen पे बात पे आते हैं. Serum, vitamin C serum, I think this is the best, and I have used a lot of vitamin C serums in the market, but I genuinely think that this is the best one. Plum has done really good job with this. Another serum that I really like using is this Plum Niacinamide with rice water. 1, 2 and 1 big one. 3. Honestly, this is the best night serum that you can use. Really helped with my spots and blackheads. I have a lot of blackheads on my nose, but this really helped. I think best. Plum का अगर कोई भी चीज़ खरीदनी हो तो go with vitamin C serum or niacinamide serum. I think they have the best. These 2 serums are the best from them in the entire market, not just Plum. Niacinamide serum that I used was The Ordinary. Honestly, this was pretty okay. Niacinamide, I think Plum one is better. Salicylic acid. This is from the Minimalist. This was also very good. Ye serum, I think salicylic acid is better of Minimalist than The Ordinary. And I know Ordinary and Minimalist are like same brands. Minimalist ने dupe किया है Ordinary से देख के, but leaving all of that. Let's come to moisturizers. Dot & Key, vitamin C and E पूरा खाली है ये. Everything is empty here, you can see. This was a good one, but I would rather use a vitamin C serum and a sunscreen in the morning time rather than using this. Dot & Key is also one brand that I really like. Is this Cica plus niacinamide oil-free moisturizer. Really liked it. Especially on the days that I shaved, I only and only use this because this really calms down the skin. Would I purchase it again? Definitely yes. But I only use this when I don't want a heavy moisturizer and I want my skin to heal really quickly. Another Dot & Key moisturizer is this Cica Calming Skin Renewing Gel. Honestly, this one is pretty okay. Instead use the moisturizer, that's better. Another really good moisturizer is from Simple. This is very liquidy moisturizer, so this is good for those people जिनका skin is slightly oily or combination वालों के लिए तो ये perfect है क्योंकि मेरी सारी skin रह चुकी है इस पूरे साल में. My skin is going through its own phase. This is also very good, but I won't suggest this to dry skin क्योंकि ये बहुत ही हल्का मॉइस्चराइजर है. मैं इसको सिर्फ सुबह यूज़ कर पाती थी सनस्क्रीन के पहले. This is one moisturizer that I hated. I literally hated क्योंकि जब मैं इसको लगाती थी मेरी स्किन जलने लगती थी. It felt like it was burning. बहुत ही गंदा, बहुत ही बेकार. I don't like this at all. This is from Plum Hemp and Ceramides moisturizer. It is saying calm skin, reduces breakouts and repair skin barrier. But it didn't do anything for me. In fact, it ruined my skin. So I would not suggest for this, but to each their own. Another moisturizer that I really liked was this Foxtail one, but इसका packaging का सब कुछ उड़ चुका है, which I don't appreciate. But this was a good one as well. Okay, one moisturizer that I really hated, equal to the Plum Hemp one, was The Ordinary. This was normal moisturizer of The Ordinary, but I really didn't like it. I didn't like it when my skin was oily. I didn't like it when my skin was dry. I didn't like it when my skin was combination. So I don't know what is it with this. Or maybe I have got a bad product. क्योंकि सब इसके बारे में बहुत अच्छा बातें कर रहे थे, but मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा. It was a weird texture. मुझे ऐसे लग रहा था ये फेस वॉश बनना चाह रहा था, but ये मॉइस्चराइजर बन गया. Didn't like it at all. Another moisturizer that I enjoyed was this one. This is the Emmeline cream. इसकी हालत ऐसी हो चुकी है क्योंकि बहुत ही ऐसे करके निकाल दिया था मैंने. But जब मेरी स्किन सडनली ड्राई हो गई थी तो मैंने ये मेडिकल से खरीद लिया था, मेडिकल शॉप से, एंड इट वाज गुड. अनदर मॉइस्चराइज़र इज़ दिस सेटाफिल वन. ये मेरे डर्मैट ने मुझे रेकमेंड किया था जब मेरी स्किन बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो गई थी, लिटरली फ्लेक्स निकल रहे थे, मेरे को एलर्जी हो गई थी, तो मैं गई थी डॉक्टर के पास, उन्होंने मुझे ये रेकमेंड किया था. इट वाज गुड, बट ये इतना तो कुछ अच्छा नहीं लगा.
अ मॉइस्चराइज़र दैट आई एब्सोल्युटली लव कि मैंने इसके बैकअप मंगा लिए हैं अभी से ही इज़ डॉट एंड की का सेरामाइड मॉइस्चराइज़र। आई रियली 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 लव्ड इट, मतलब बहुत अच्छा। वन मोर मॉइस्चराइज़र दैट आई यूज्ड वाज दिस प्लम वन। ये शायद मुझे कोई ऑफर में मिल गया था फ्री में, तो मैंने ले लिया था। It was okay, it wasn't very extraordinary. Let's come to sunscreens. I have first of all this Derma Coki sunscreen. Very good, very good, very good. One of my top 5 sunscreens definitely. बहुत अच्छी है. Another sunscreen that I really loved is the Dot and Key one. इसका कोई भी वेरिएंट उठा लो, मुझे लगता है सब सेम है क्योंकि मैं सब यूज़ कर चुकी हूँ, बट यही मेरे पास पड़ा है अभी पिंक वाला मैं अभी यूज़ कर रही हूँ. Another sunscreen that I really love is the Foxtail one, the dewy one. नॉट द मैट वन मैंने ट्राई नहीं की है, बट वो ऑयली स्किन को ज़्यादा सूट करेगी, बट अभी मेरी ड्राई स्किन हो गई तो मैं ये यूज़ कर रही थी. इट इज़ रियली नाइस. इतना अच्छा ग्लो देती है, इतना अच्छा ग्लो देती है कि मेरी मम्मी मुझसे पूछती है कि तुम खाती नहीं हो अच्छा फिर भी कैसे ग्लो कर रही हो. वेरी गुड इट इज़. Haldi and hyaluronic acid sunscreen from Dr. Sheth's. This is also really good. इसी का एक another variant is ceramide and vitamin C. I liked this one more when I was having my dry skin and this one more when I was having oily skin. But both of them are really really good. इसके साथ मेरे को मॉइस्चराइज़र की नीड बिल्कुल नहीं पड़ी थी, तो गुड वन. एकरन एक्वा जेल SPF 30. ये मेरे डरमैट ने मुझे दी थी तो मुझे यूज़ करनी पड़ी थी. मुझे अच्छी नहीं लगी थी, लेकिन इसका टेक्सचर मुझे नहीं अच्छा लगा था. मेरी स्किन के लिए तो अच्छी होगी तभी तो डॉक्टर ने दी थी. लेट्स कम टू एन ऑयल. क्योंकि मेरी ऑयली स्किन हमेशा से रही है तो मैं ऑयल से भागती थी, बट मैंने ख़रीद लिया था तो मैं यूज़ कर बैठी. विच इज़ प्लम ग्रेप सीड एंड सी बकथॉर्न. वेरी नाइस ऑयल. अभी इसकी पैकेजिंग बहुत रद्दी हो गई है, बट बहुत अच्छा ऑयल है ये, स्पेशली फॉर माय ऑयली स्किन. मेरे को बिल्कुल भी ब्रेकआउट नहीं किया, प्लस ग्लो अलग दिया, मॉइस्चराइजिंग अलग फील हो रहा था. रियली गुड. मैं रात में लगाती थी आफ्टर आई हैव डन माई स्किन केयर, पूरा मॉइस्चराइजर के बाद थोड़ा सा ही लगाती थी, 2 ड्रॉप, एंड आई यूज टू मसाज. बाम दैट आई हैव इन हेयर इज दिस द नेचुरल वॉश का टिंटेड लिप बाम. डिडंट रियली एंजॉय इट. ये रेड कलर में था विच वॉज टू मच फॉर मी. अनदर लिप बाम दैट आई फिनिश्ड इज दिस कार्मेक्स का क्लासिक लिप बाम मेडिकेटेड. ये चैप्ड लिप्स को इतनी अच्छी और जल्दी तरह से ट्रीट कर देता है, तो मैं इसको सिर्फ तब यूज़ कर रही थी जब मेरे बहुत ज़्यादा चैप्ड हो जा रहे थे, तो ये काफ़ी अच्छा है. बट इसको लगाने के बाद ठंडा ठंडा लगने लगता है, जैसे मिंट खाने के बाद लगता है, पोलो खाने के बाद लगता था जैसे, वैसे. बट इट्स ऑल्सो गुड. इसमें कपूर है मेन इंग्रेडिएंट, तो आपको वैसा टेस्ट भी आ सकता है. अनदर लिप बाम दैट आई फिनिश्ड इज दिस मिनिमलिस्ट वन. इसका ढक्कन खो गया है. ये कौन सा था, SPF 30 था इसमें. हेटेड इट. इसका ना टेक्सचर अच्छा था ना कुछ अच्छा था, बिल्कुल ख़राब है. शैम्पू दैट आई फिनिश्ड इज़ दिस खादी नेचुरल का. रियली इन्जॉयड इट. आमलाइन भृंगराज. इसका ज़्यादा लैदर नहीं होता ये, बट इट्स डिसेंट. इट वॉज गुड. मैं अभी भी यही यूज़ कर रही हूँ. अनदर हेयर प्रोडक्ट दैट आई हैव इज़ दिस अनॉमली का क्लैरिफाइंग शैम्पू. अच्छा था फॉर द डेज दैट आई वॉन्टेड टू चेंज अप. लाइक मैं अगर 4 बार एक ही शैम्पू यूज़ करती हूँ तो मैं 5वीं बार कुछ और यूज़ करती हूँ, तो मैं ये यूज़ कर लिया था क्योंकि इसमें लिखा था क्लैरिफाइंग शैम्पू है. तो क्लैरिफाइंग शैम्पू आपको हर टाइम नहीं यूज़ करना चाहिए, बट इतना स्ट्रॉन्ग था नहीं है. ओके प्रोडक्ट, यू कैन स्किप इट. अनदर शैम्पू दैट आई रियली एंजॉयड वाज दिस वेला. नेक्स्ट मैं यही परचेज करने वाली हूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा ये. वन थिंग दैट आई फिनिश वाज दिस रोजमेरी ऑयल बाय अरावी ऑर्गेनिक. आई डोंट नो कितना वर्क किया क्योंकि इसके मैं सिर्फ 2-3 ड्रॉप ही डालती थी अपने किसी ऑयल में. कोकोनट ऑयल ही यूज़ करती थी मैं, तो आई डोंट नो इतना डिफरेंस मुझे दिखा या नहीं. ये ईयर तो मुझे लगता है सबने हेयर सीरम यूज़ किया है और सबने यही वाले यूज़ किए हैं. विश केयर का है ये भी विश केयर का है. फिनिश 2 ऑफ देम. इट रियली वर्क्स, बट द प्रॉब्लम इज़ मैं इसको रात में लगाती थी एंड विद इन 2 डेज मेरे बहुत ऑयली हो जाता था, तो मुझे वॉश करना पड़ता था. लोग कह रहे थे इसके रिव्यू में दैट यू डोंट हैव टू वॉश योर हेयर क्योंकि ये ऑयली ग्रीसी नहीं बनाता, बट मेरे तो हो गए थे. गुड वन. सीरम अच्छा है, जो बोलता है वो करता है, बट मेरे बाल थोड़े से ग्रीसी हो गए थे इसके बाद. अनदर सीरम दैट आई यूज्ड वाज दिस. ये पिलग्रिम के वही है, रेडेंसिल एंड एनागेन हेयर सीरम है. मुझे विश केयर वाले ज़्यादा अच्छे लगे इससे, बट ये भी अच्छे ही थे. मतलब इससे भी मेरे बाल आगे के बेबी हेयर ग्रो हो रहे हैं. और हेयर सीरम दैट आई फिनिश्ड, वो जो लेंथ पे लगाते हैं धुलने के बाद, इज दिस लॉरियल वन. रियली गुड. मैं अभी भी यही यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है. मेक्स हेयर रियली सॉफ्ट.
Another hair serum that I used was this Plum One Coconut and Squalene Nutri Shine Hair Serum. ये मुझे फ्री भी मिला था बट इट इज़ ऑल्सो रियली गुड. ये मैं ट्रैवल में यूज़ कर रही थी. इसका स्मेल बहुत अच्छा है बट अभी भी मैं लॉरियल की तरफ ज़्यादा हूँ क्योंकि वो थोड़ा थिक है. सो या, here were the things that I loved and hated. Let me know your favorite products क्योंकि I'm always on hunt for good products, स्पेशली जो इंडियन ब्रांड्स बनाते हैं. वी आर डन विद 2024 एंटीज वीडियो. मुझे लगा था इससे बहुत ज़्यादा बड़ा होगा बट ओके, इट्स अ गुड थिंग दैट मैंने इतना भी प्रोडक्ट्स नहीं यूज़ किए बट देख के लग रहा है बहुत किया. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. प्लीज़ कॉमेंट, लाइक, शेयर, डू ऑल ऑफ द गुड थिंग्स. आई एम ट्राइंग टू बी कंसिस्टेंट एंड होपफुली आई विल बी. ऑल्सो 2025 आ रहा है, मेरे को विजन बोर्ड बनाना है, मेरे को बहुत सारी चीज़ें करनी है, तो let's do it together. Bye bye.